हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में। तो ये है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर। अर्बन मतलब होता है शहर, लाइवलीहुड मतलब होता है कि जो इंसान पैसे कमाने के लिए जो भी काम करता है ना, उसे हम लाइवलीहुड कहते हैं। देयर आर मैनी टाउन्स एंड बिग सिटीज इन इंडिया। बिग सिटीज सच एज दिल्ली एंड कोलकाता हैव मोर देन अ करोड़ पीपल लिविंग एंड वर्किंग देयर। तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे टाउन्स और सिटीज हैं, काफी सारे। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज भी हैं, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, सूरत है। और ऐसी बड़ी सिटीज में करोड़ों लोग रहते हैं और वहां पे काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है। पीपल इन द सिटीज मे बी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट और मे बिलोंग टू द मिडिल क्लास विच इंक्लूड्स स्मॉल बिजनेसमैन एंड सैलरी अर्नर्स। तो ऐसे बड़े शहरों में रहने वाले कौन लोग होंगे? या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, या तो लोग जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जो सिंपल सी कोई जॉब करते हैं, या फिर उनका छोटा मोटा धंधा है कोई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज सेक्शन इंक्लूडिंग फैक्ट्री वर्कर्स एंड रिक्शा पुलर्स आर पुअर। तो ऐसी बड़ी सिटीज में ना, जो बहुत सारे मजदूर होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर जो रोड पे अपना छोटा मोटा काम कर लेते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो वो लोग ज्यादातर गरीब होते हैं। In a city, people are engaged in different professions. Some are employed by others, while some are self-employed. तो सिटी में आपने देखा ही होगा, काफी सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं, है ना। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, है ना, इस तरह से। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जिनको दूसरों के यहाँ पे काम मिल जाता है, दे आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स। और कुछ लोग होते हैं जो घर पे ही अपना काम करते हैं, ठीक है, मतलब अपने से अपना काम करते हैं पूरा। और मतलब उनको कहीं पे जॉब करनी नहीं पड़ती। जैसे अगर कोई ट्यूशन टीचर है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस तरह से। आगे देखते हैं बच्चों। वर्कर्स ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब रास्ता, है ना। तो रास्ते पे जो वर्कर्स होते हैं उनके बारे में है यहाँ पे। पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट्स वर्क फॉर देमसेल्व्स। तो जो लोग रास्ते पे काम करते हैं ना, यहाँ वहां कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहते हैं, तो वो अपने लिए काम कर रहे हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय समवन, मतलब किसी ने उनको जॉब पे नहीं रखा। हो सकता है किसी ने सब्जी की छोटी सी दुकान खोल के रखी हो, है ना। हो सकता है कोई फ्रूट्स बेचने वाला हो, तो इस तरह से लोग अपना काम करते हैं। हो सकता है लोग कोई है जो समोसे अच्छे बनाता है तो वो बेचता है, इस तरह से। तो ऐसे में कौन लोग होते हैं जो स्ट्रीट्स पे अपना काम करते हैं? वेजिटेबल वेंडर्स, सब्जी बेचने वाले, ठीक है। फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाले। न्यूज़पेपर सेलर्स, कॉबलर्स, रोड साइड बार्बर्स, पीपल सेलिंग गुड्स ऑन कार्ट्स एंड रिक्शा पुलर्स आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। तो इन लोग को कोई जॉब नहीं देता, ये लोग क्या अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ बेचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई सर्विस देंगे, है ना। तो इस तरह से सम पीपल सेट अप टेम्पररी शॉप्स। द पुलिस कैन आस्क देम टू रिमूव देयर शॉप्स एट एनी टाइम। तो आपने देखा होगा ना, रास्ते पे कुछ लोग छोटी मोटी अपनी शॉप खोल लेते हैं। अब होता क्या है कि जो ट्रैफिक पुलिस है, बाकी सारे हैं, तो वो लोग कई बार आते हैं और उनकी दुकान को हटा देते हैं, या फिर उनको वहां पे अलाउ नहीं करते। सो दे हैव नो सिक्योरिटी, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है उनकी, राइट। आज यहाँ पे दुकान है तो कल कहीं और करनी पड़ेगी, इस तरह से। Vendors are not allowed to go to certain parts of the city. They sell eatables that are usually prepared at home by their family members. तो बेटा इस तरह के जो वेंडर्स होते हैं, छोटे मोटे दुकान वाले, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई समोसे अच्छे बनाता है, तो वो क्या करेगा, उन लोग को ना सिटी के कुछ ही पार्ट्स में सेल करने का अलाउड होगा, और कुछ पार्ट्स में उनको जाने दिया नहीं जाएगा। तो ये लोग अपना जो भी कुछ बनाते हैं, जैसे समोसा बनाने वाला है, तो वो अपने घर से समोसे प्रिपेयर करके लेके आएगा, ठीक है। तो उसके फैमिली मेंबर्स सब मिलके हेल्प करेंगे समोसे बनाने में, और वो सब फिर दुकान पे आएगा और वहां से वो बेचेंगे। इस तरह से होता है काम। देर आर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया वर्किंग इन अर्बन एरियाज। तो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जो शहरी इलाकों में काम करते हैं, इस तरह से। आगे देखते हैं बेटा। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग द लॉ दैट बैन्स स्ट्रीट वेंडर्स सो दैट देयर राइट टू अर्न लाइवलीहुड इज recognized. It has been suggested that there should be special areas for them in the cities. They should also be allowed to move about in all areas. देखो यहाँ पे ना
एक तरह से सहानुभूति दिखाई गई है कि भाई वेंडर्स की लाइफ तो कितनी हार्ड है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज यहाँ पे दुकान लगाओ तो कल वहां पे किसी पुलिस वाले ने हटा दिया, इस तरह से। तो गवर्नमेंट अब सोच रही है कि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को जो अलाउ नहीं करते ना बेचने के लिए, तो उस पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ऐसे एकदम कड़े नियम कायदे कानून नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्टली उनके साथ में रहने का थोड़ा सा अलाउ करो, थोड़ा अलाउ करो एटलीस्ट, ताकि वो लोग अपना जो काम काज है वो कर सकें, रोजी रोटी अपनी कमा सकें। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे जो उनका फंडामेंटल राइट है ना टू अर्न अ लाइवलीहुड, द राइट टू अर्न अ लाइवलीहुड, मतलब कि ये हक है उनको कि वो अपना कोई भी काम करके गुजारा कर सकते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट उनका रिकग्नाइज हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि यार हमें इतना स्ट्रिक्ट इनके साथ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। इसीलिए कई लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि इन लोगों को सिटीज के कुछ स्पेशल एरियाज आप दे दो और वो स्पेशल एरियाज में ही ये लोग अपना बेचेंगे। ठीक है, और सिटी वालों को पता होगा कि ये वाली जो एरिया है यहाँ पे सब कुछ इस तरह से मिल जाएगा, चलो वहां पे जाके खरीद लेते हैं, राइट। तो इनको अलाउ करना चाहिए भाई कि सिटीज के सारे एरियाज में ये मूव कर सकें। यहाँ जो लोग मूव करते रहते हैं ना पूरे दिन भर, तो उनको तो सारे एरियाज में मूव करना अलाउ करना चाहिए। कुछ सोसाइटीज में सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हर तरह के स्ट्रीट वेंडर्स को आना अलाउड नहीं होता, कई बार चोरियां हो जाती हैं, तो ये सब भी होता रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा, राइट। आगे देखते हैं बेटा, साइकिल रिक्शा पुलर छगन। ठीक है, तो ये रिक्शा पुलर है, उसके बारे में यहाँ पे है। सो यहाँ पे इसने बताया है कि आई कम फ्रॉम अ विलेज इन यूपी वेयर आई वर्क एज अ एग्रीकल्चरल लेबरर। तो ये बंदा यूपी के एक विलेज से आया है, तो वहां पे वो ना खेतों में काम करता था, ये अपने बारे में बता रहा है। फिर माय फैमिली लिव्स इन द विलेज, वी डू नॉट ओन एनी लैंड इन द विलेज, आई डिड नॉट गेट वर्क रेगुलरली ड्यू टू विच आई कुड नॉट मीट द नीड्स ऑफ माई फैमिली, सो आई केम टू द सिटी। बेटा यहाँ पे ना क्लियर कट दिखाया गया है कि भाई ये बंदा अपना घर बार छोड़ के यूपी के गांव से अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे क्यों आया है, क्यों अपने फैमिली से दूर आया है यहाँ पे। वो इसीलिए क्योंकि गांव के अंदर उनके पास खुद का कुछ लैंड है ही नहीं जहां पे वो खेती कर सके। ठीक है, और जहां पे गांव में काम मिलता भी था तो वो रेगुलरली काम नहीं मिलता ना, सीजन टू सीजन काम मिलता है मजदूरों को, इसीलिए वो अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था गांव में रह के। तो उसने सोचा चलो शहर में जाते हैं, शहर में जाके वहां पे सिटी में खूब कमाऊंगा और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर सकूंगा, राइट। आगे देखते हैं, in the city I could not get a job, I made a friend whose name is Anil, we live in a rented room, Anil introduced me to Hari Prasad who owns many rickshaws, I pull a cycle rickshaw that belongs to Hari Prasad, I work from 8 a.m. to 9 p.m. तो इसने बताया भाई सिटी में जब वो आया जॉब की तलाश में, उसको लगा नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो इसका एक फ्रेंड है अनिल, वो ये दोनों लोग ना एक भाड़े के रूम में रहते हैं, किराए के रूम में रहते हैं। तो वहां पे अनिल ने अपने एक फ्रेंड हरि प्रसाद से मिलवाया इसको, और हरि प्रसाद ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारी रिक्शा है। ठीक है, तो उसमें से एक रिक्शा इसको मिल गई भाई कि तुम रिक्शा चलाना और जो थोड़ा बहुत भाड़ा हो वो रिक्शा का मेरे को देना और बाकी सब अपने पास रखना। तो ये एक रिक्शा चलाता है जो हरि प्रसाद को बिलोंग करती है, तो वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बेचारा ये अपना काम करता है, राइट। तो इस तरह से इसको कोई जॉब नहीं मिली तो ये इसको रिक्शा चलानी पड़ी। एवरी मंथ आई हैव टू पे 300 एज रेंट फॉर द रिक्शा, साइकिल रिक्शा, आई अर्न अबाउट ₹100 एवरी डे आउट ऑफ विच आई स्पेंड ₹60 ऑन फूड एंड रेंट, ईच पैसेंजर गिव्स मी 5 to 10 rupees पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। अब देखो ये अपने बारे में बता रहा है कि भाई ये जो रिक्शा चलाता है तो उसका रोज का कैसे हिसाब किताब होता है। देखो इसमें ना पूरे महीने, एक महीने का जो किराया है रिक्शा का वो 300 है, और वो 300 किराया वो अपने मालिक हरि प्रसाद को देता है, रिक्शा के मालिक को। बाकी रोज का वो 100 रुपया तो कमा लेता है, उसमें से 60 रुपीज वो खाने पे खर्च करता है और रेंट पे खर्च करता है। ठीक है, और हर पैसेंजर एक एक ट्रिप में हर पैसेंजर उसको 5 या 10 रुपया तो देता ही है, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो 10 से भी ज्यादा रुपया मिल सकता है ना। ऑन एन एवरेज 5 या 10 रुपया। आई अर्न लेस
when it rains or when I fall ill. I go to my village to see my family twice a year. My wife works as an agricultural laborer in the village. अब अपने बारे में ये थोड़ा और बताता है कि भाई मैं ना जब बीमार पड़ता हूँ या फिर जब बरसात होती है तो मैं बहुत कम कमा पाता हूँ, ठीक है, और साल में सिर्फ 2 बार मैं अपने घर जा पाता हूँ विलेज में। वहां पे मेरी जो वाइफ है वो भी विलेज के अंदर एक एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करती है। तो इसने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बता दी कि भाई कि कैसा इसका बैकग्राउंड है, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, है ना। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, इन द मार्केट। दिस इज अ लोकल मार्केट, देयर आर मेनी शॉप्स सेलिंग यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो यहाँ पे एक लोकल मार्केट बताई गई। यहाँ पे लोकल मार्केट में देखो सब कुछ मिलता है ना। खिलौने मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, क्रॉकरी मिलेगी, मतलब जो किचन में सामान आता है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिलेंगे। फिर आगे और लोकल मार्केट में तो सब कुछ चीजें मिलती हैं ज्यादातर, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे रेडीमेड कपड़े भी मिलते हैं, फुटवेयर वो भी मिलता है, टॉयज भी मिलते हैं। और ऐसे लोकल मार्केट में रेस्टोरेंट होते हैं, फास्ट फूड के छोटी छोटी दुकानें होती हैं, ज्वेलरी शॉप होती है, किताबें की दुकानें होती हैं, फिर मिठाई की दुकान होगी, बैंक होगा, कुरियर सर्विस होगी, क्लिनिक्स होगा। तो इस तरह के लोकल मार्केट्स में, ये सिटीज के अंदर तो ये सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो अपने बारे में बता रहे हैं। आई एम संगीता, माई सिस्टर नताशा विल बी गेटिंग मैरिड वेरी सून. We went to the market to buy a few things. First, we went to the eye specialist where my mother had to get her eyes checked. She had an appointment, so it did not take very long. From there, we went to a crockery shop. तो यहाँ पे संगीता नाम की जो बंदी है उसने बताया कि भाई मेरी सिस्टर जो है ना नताशा, उसकी मैरिज होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो हम लोग मार्केट गए थे सामान खरीदने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग गए आई स्पेशलिस्ट के पास में, जहां पे मेरी मम्मी के आंखों का ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद वहां पे अपॉइंटमेंट थी, तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखी थी। अगर आप कहीं हॉस्पिटल जाते हो, कहीं पे आपको पता है कि यहाँ पे ज्यादा पेशेंट होते हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लो, आपका टाइम बच जाएगा, राइट। तो अपॉइंटमेंट ली थी इसलिए इनको ज्यादा टाइम लगा नहीं। फिर वहां से वो लोग गए क्रॉकरी शॉप में सामान खरीदने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों, शॉपकीपर्स, दुकानदार, मनदीप एंड प्रिया। अब ये लोग क्या कहते हैं, मनदीप एंड प्रिया ओन अ क्रॉकरी शॉप, ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉकरी आर अवेलेबल हियर, द शॉप ऑल्सो स्टॉक्स स्टील यूटेंसिल्स। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्रॉकरी शॉप क्या होता है। बेटा ये एक ऐसी दुकान होती है जहां पे किचन के लिए जितने भी सामान चाहिए ना, बर्तन वर्तन चाहिए, सब चाहिए, वो सब मिल जाता है। डाइनिंग के लिए, खाना के लिए जो अलग अलग प्लेट्स होती हैं, है ना, तो वो सब यहाँ पे मिल जाती है। ग्लास के सामान, स्टेनलेस स्टील के भी सामान होते हैं। और यहाँ पे किचन में काफ़ी अलग अलग आइटम्स जो होते हैं वो आपको मिल जाए। जैसे चाय है, चाय बनाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब वैसे बर्तन मिल जाएंगे, है ना। चाय सर्व करने के लिए प्लेट्स वेट्स ये सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। और अट्रैक्टिव आइटम्स भी मिलते हैं जिनको आप घर में सजाने के लिए रख सकते हो। तो इनके पास में स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, देयर आर मैनी शॉपकीपर्स इन डिफरेंट मार्केट्स, their shops may be big or small, some of them own these shops while others are tenants. अब देखो ऐसे मार्केट्स में ना, अलग अलग मार्केट्स में बहुत सारी शॉपकीपर्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई शॉप बहुत बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। हो सकता है कोई बंदा उस शॉप का मालिक हो जो अपनी शॉप को खुद चला रहा है, और हो सकता है कोई किराया देकर वहां पे उसने अपनी शॉप बनाई हो, ठीक है, मतलब वो उनकी खुद की शॉप नहीं है, उस जगह पे वो किराया देके अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसा। Most of them are self-employed. They employ a number of salesmen, supervisors, and helpers. The local bodies in cities issue licenses to these people to run their businesses. On one day of the week, the market remains closed. This day is fixed by the municipal corporation. ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। होता क्या है कि इस तरह के जो टाउन्स होते हैं, छोटे मोटे टाउन्स, और इसमें तो यहाँ पे कई बार दुकानदार अपने यहाँ पे सेल्समैन रखते हैं जो कस्टमर आएगा तो उसको हेल्प करेंगे। जैसे नहीं, साड़ी की दुकान होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, 4-5 बंदे होते हैं जो अलग अलग साड़ियाँ निकाल के दिखाते हैं। कुछ कोई सुपरवाइजर होगा, बड़ी दुकान होगी तो वहाँ पे सुपरवाइजर होंगे, हेल्पर्स तो होते ही हैं। और ये जो लोकल बॉडीज होती है ना सिटीज में, वो लोग इन दुकानदारों को लाइसेंस देती हैं
ताकि यहाँ पे वो लोग कानूनी तरीके से बिजनेस कर सके, ठीक है। और हफ्ते में एक दिन ना मार्केट बंद होता है, और वो कौन डिसाइड करता है? क्या हम लोग डिसाइड करेंगे या दुकानदार डिसाइड करेंगे? नहीं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है कि भाई दुकान हफ्ते में कौन से दिन पे बंद होने चाहिए, ठीक है। आगे देखें बेटा, बिजनेसमैन सुनील। अब बिजनेसमैन की बात करते हैं। नेक्स्ट वी वेंट टू अ शॉप सेलिंग गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब क्या होता है? कपड़े की दुकान, सिंपल, ठीक है। तो वहां पे लोग जाते हैं और वहां पे जाके क्या होता है, चलो देखते हैं। Clothes of different sizes and colors were available there. Salwar suits, tops, trousers and frocks for every age group were available. तो मतलब ये दुकान में ना हर तरह के आइटम मिलते हैं, सारे सामान मिलते हैं कपड़े के, ठीक है। सब कुछ मिलता है, सब हर एज ग्रुप के लिए मिलता है। द शॉप वॉज स्प्रेड ओवर 2 floors. 2 floors तक मतलब ऐसी बड़ी शॉप थी, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर का फ्लोर, ठीक है। द शॉपकीपर हैड एम्प्लॉयड टेलर्स who worked in the factory area a few kilometers away from the shop. तो शॉपकीपर जो था ना, ये बड़ा दुकानदार जो था, उसने अपने यहाँ पे टेलर्स भी रखे हुए थे, लेकिन वो टेलर्स ना फैक्ट्री के एरिया में काम करते हैं, कुछ किलोमीटर दूर। इनकी जो शॉप है वहां पे अंदर बैठ के नहीं काम करते भाई, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर फैक्ट्री के पास वाला एरिया है, वहां पे ये सारे टेलर्स जो है वो अपना वो कपड़ा सिलते हैं, और वो कपड़ा सिल के फिर इस दुकानदार को दे देते हैं, राइट। दुकानदार ऑब्वियसली इनको काम देता होगा, पैसे देता होगा। सुनील इज अ बिजनेसमैन. He goes to the wholesale cloth market to purchase material. Some of this material comes from Surat, Ahmedabad and Mumbai. Some of the dress materials are obtained from foreign countries. Button, lace, thread, needles are purchased from the wholesale market in Delhi. अब देखो, कोई भी बिजनेसमैन है ना, अगर वो अपना बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट तो चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए ये लोग क्या करते हैं कि कहीं बड़े मार्केट में से सामान खरीदेंगे, होलसेल में सस्ते दाम में खरीदेंगे ऑब्वियसली, और फिर उसको जहां पे इनकी शॉप है वहां पे ला के उसको बड़े दाम में बेचेंगे। तो इस तरह से जो सुनील है वो बिजनेसमैन है, तो भी होलसेल क्लॉथ मार्केट में जाता है। अब होलसेल क्लॉथ मार्केट कैसा होता है कि वहां पे आप ऐसा नहीं कि एक शर्ट एक पैंट ले ली हो गया, ऐसा नहीं होता। वहां पे बड़े बड़े शॉपकीपर्स आते हैं, और वो बड़े बड़े शॉपकीपर्स अपनी दुकान के लिए बड़ा सा ऑर्डर देके जाते हैं कि भाई हमारे पास हमें 200 या 300 शर्ट चाहिए, या फिर 200-300 हमें टी शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए। इस तरह से होलसेल मार्केट में ये लोग सामान खरीदते हैं। ज्यादातर मटेरियल कहाँ से आता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ये सब जो एरियाज हैं बहुत फेमस है कपड़ों के लिए। और कुछ ड्रेस मटेरियल जो है वो फॉरेन कंट्रीज में से भी आता है, बाहर की कंट्रीज में से। और दिल्ली की होलसेल मार्केट में से ना ये लोग बटन, लेस, थ्रेड, नीडल्स ये सब परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुनील अपना बता रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं। फिर सुनील रन्स अ बुटीक। तो सुनील के पास क्या है? बुटीक है। बुटीक मतलब क्या होता है कि ज्यादातर लेडीज की आइटम्स वहां पे मिलती है ना। छोटी मोटी ज्वेलरी, नकली ज्वेलरी होती है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी होती है, अलग अलग चीजें वहां पे मिलती हैं। चूड़ी, कंगन, है ना, नाक में पहनने वाला, ये सब कुछ अलग अलग मिलता है वहां पे बुटीक में। ही हैज एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑन टेलीविजन एंड रेडियो। व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग 15 years ago, he was a tenant in the building. बेटा टेनेंट का मतलब क्या होता है? किराएदार। यहाँ पे भी टेनेंट था ना वर्ड, यहाँ पे आया था कहीं पे टेनेंट वर्ड। तो टेनेंट का मतलब क्या होता है? किराएदार, सॉरी ठीक है। तो 15 साल पहले जब इसने ये शॉप चालू की थी तो वहां पे वो किराएदार था। अब उसके पास में सब कुछ हो गया है, तो उसने उस पूरी शॉप खरीद ली है और सब कुछ चला रहा है, ठीक है। तो इसने न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दी थी, और 2 साल पहले इसने ये शॉप खरीदी है। विथ एवरी पासिंग ईयर ही अर्न्स मोर मनी फ्रॉम हिज बिजनेस। तो हर साल वो अपने बिजनेस से ना पैसे ज्यादा कमाता है ना। With this profit, Sunil has been able to build his own house. He has also bought a car. तो वो कमाए हुए पैसे से उसने अपना घर भी खरीदा है और एक कार भी खरीद ली है। तो हर एक की लाइफ तो ऐसी होगी नहीं ना। देखते हैं आगे। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। बेटा फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया क्या होता है? फैक्ट्री का वो एरिया जहां पे सारा सामान या तो पैक किया जाता हो या तो उसको असेंबल किया जाता हो, ठीक है, रिपेयर किया जाता हो, ठीक किया जाता हो। My sister had to meet a friend in an export house.
सो वी डिसाइडेड टू गो टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तो जो उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर के एक फ्रेंड था जो एक्सपोर्ट हाउस में काम करता था, तो वो लोग वहां पे जाते हैं और उससे मिलते हैं फैक्ट्री वाले एरिया में। इट वॉज अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द मार्केट। वी फर्स्ट टुक द मेट्रो एंड देन ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। तो मार्केट से थोड़ा दूर था वो, तो लोग ने पहले मेट्रो ली और फिर बाद में बस में ट्रेवल करके पहुंच गए। द मेट्रो ride was quite comfortable, but when we got into the bus, we had to push our way through. Most of those traveling with us were factory workers or casual laborers. We got down from the bus when the bus reached the main crossing in the factory area. अब हुआ क्या, देखो मेट्रो में लोग गए ना तो आराम से एकदम मस्त ट्रेवल करके गए, शांति से आराम से अंदर घुसे, बैठे, सीट मिल गई शांति से। लेकिन जैसे ही वहां से उतरे और बस में गए ना, तो बस में धक्का मुक्की इनको लगी होगी। इनको बस के अंदर अपनी सीट पे बैठने के लिए भी कई लोगों को हटाना पड़ा होगा, है ना, बहुत सारा भीड़ होगा। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि बस का किराया कम होता है, तो उसके अंदर वो लोग ट्रेवल करते हैं जो कम कमाते हैं, जैसे वर्कर्स हो गए, फैक्ट्री के वर्कर्स, मजदूर, ये लोग भी उसमें ट्रेवल कर रहे थे। इसके वजह से इतनी भीड़ थी। फिर बस के बाद वहां पे जब उतरे, जब इनका फैक्ट्री एरिया आ गया तो बस में से उतर गए। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रॉसिंग वॉज फुल ऑफ कैजुअल लेबरर्स हु वर वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड गिव देम वर्क। तो जहां पे उतरे ना ये लोग, जिस रोड क्रॉसिंग पे उतरे, तो वहां पे ना आसपास में बहुत सारे कैजुअल लेबरर्स थे वहां पे, जो मजदूर होते हैं ना, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, है ना। जैसे किसी को अगर नल ठीक करवानी है या फिर किसी के यहाँ पे कुछ ईंटें उठवानी है, कुछ सामान करना है, तो वो वहां पे उस एरिया में आएगा और उसमें से किसी न किसी मजदूर को सिलेक्ट करेगा, पैसे का नेगोशिएट करेगा कि भाई कितने पैसे में काम करोगे, एक दिन का 400 या 500 चलेगा, ये वाला काम है, चलो ठीक है। तो ऐसे एरियाज में बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं रोज सुबह सुबह। अमंग द लेबरर्स वर मेजन्स एंड देयर हेल्पर्स हु those who dig at construction sites, lift bricks or unload the trucks, dig for pipelines and telephone cables, whitewash houses, do a carpenter's job on a daily basis। तो यहाँ पे कौन लोग थे, यहाँ पे कौन कौन से लेबरर थे, वो कैसा काम करते हैं भाई? कंस्ट्रक्शन साइट पे जो खड्डे खोदते हैं, जो ईंटें उठाते हैं, है ना, जो ट्रक में से सामान निकालते हैं, उसमें लादते हैं सामान, या फिर पाइपलाइन के लिए खड्डे खोदते हैं, टेलीफोन केबल्स के लिए, या फिर घरों में चूना लगाते हैं, राइट, कारपेंटर का कोई जॉब करता है। तो इस तरह के वहां पे सारे मजदूर थे। आगे देखें। द फैक्ट्री एरिया वॉज फुल ऑफ स्मॉल एंड बिग फैक्ट्रीज। इन सम फैक्ट्रीज पार्ट्स ऑफ मशीन्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड व्हाइल इन अदर्स दे वर बीइंग असेंबल्ड। तो फैक्ट्री एरिया कैसा था वो यहाँ पे बताया गया है। तो फैक्ट्री एरिया में ना कहीं पे कुछ छोटी फैक्ट्री होगी, कोई बड़ी फैक्ट्री होगी ऑब्वियसली, और तो कुछ फैक्ट्री पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि भाई मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो वहां पे बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। जबकि कई में ऐसा होता है कि भाई पार्ट्स तो बन चुके हैं, खाली वहां पे क्या करना है, उनको जोड़ना है, असेंबल करना है बस। ठीक है। वी फाइनली रीच द एक्सपोर्ट हाउस। देयर वाज अ यूनिट दैट वाज पुटिंग टुगेदर शर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। तो लोग एक्सपोर्ट हाउस जाते हैं तो वहां पे एक एरिया होता है जहां पे शर्ट्स को एक साथ रखा जाता है और फिर उनको एक्सपोर्ट करना है ना, दूसरे देश भेजना है। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या, आप इंडिया से बाहर भेजते हो ना, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। और अगर इंडिया में आप कोई सामान बाहर के देश से मंगवाते हो तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट करना, यहां पर लिख दो। ठीक है, इंपोर्ट, IMPORT। ठीक है, इंपोर्ट। So there was another unit in the same factory that was stitching garments for women। तो उसी फैक्ट्री के अंदर ना एक और एरिया था जहां पे लेडीज के जो गारमेंट्स होते हैं, कपड़े, उनको सील रहे थे, राइट, स्टिचिंग हो रही थी। मतलब वहां पे आप समझ सकते हो, वहां पे टेलर्स होंगे जो ये काम कर रहे थे। वन सेट ऑफ द पीपल वर वर्किंग ऑन सिविंग मशीन्स while another group was stitching buttons on clothes। तो एक लोग जो थे वो लोग कपड़े सिल रहे थे, एक ग्रुप था जो कपड़े सिल रहे थे सिविंग मशीन पे, और दूसरा जो ग्रुप था वो बटन लगा रहे थे कपड़ों पे। ठीक है। सम वर एम्ब्रॉयडरिंग क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स व्हाइल अदर्स वर एम्ब्रॉयडरिंग बाय हैंड। तो कुछ लोग थे
जो कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, मतलब जो कपड़ों पे डिजाइन की जाती है ना अलग अलग तरह से, तो वो एम्ब्रॉयडरी उस पे कुछ चिपकाना, कुछ कलरफुल लगाना, तो वो सब कुछ लोग हाथ से कर रहे थे, कुछ लोग मशीन से कर रहे थे। इन वन कॉर्नर ऑफ द फैक्ट्री द क्लोथ्स हैड बीन पाइल्ड अप टू बी पैक्ड। Cardboard boxes were lying near them. Many of these factories export garments to countries such as USA, UK, France, Germany and Italy. अब देखो ये सारा पूरा सीन समझाया गया है कि ऐसे एरिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फैक्ट्री का एक कोना था जहां पे ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और उन कपड़ों को वहां पे पैक करना था। पैक करके कहां पे डालेंगे? कार्डबोर्ड बॉक्स हैं। एक एक कार्डबोर्ड बॉक्स में कई सारे शर्ट्स या पैंट्स जो भी होंगे वो पैक करके रख देंगे। अब ये सब माल कहां पे जाएगा? तो ये सारा जो फैक्ट्री का जो गारमेंट है वो अलग अलग कंट्रीज में जाता है, जैसे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, है ना, इस तरह से। आगे देखें बेटा, फैक्ट्री वर्कर संतोष। अब जो फैक्ट्री वर्कर है वो अपनी कहानी पूरी बताएगा कि भाई मैं कब से कब तक काम करता हूं, मेरे को कितना पैसा मिलता है, वो सब। ठीक है। संतोष वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। शी वर्क्स, ओहो, यहां पे संतोष एक लड़की है। ठीक है। अब नाम से भाई कई बार क्या होता है कि नाम, ये ऐसा नाम है ना बॉयज का होता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक है, बट यहाँ पे लड़की है। So she works from 9 a.m. to 5 p.m. She works 6 days a week. When the factory owner gets large orders, संतोष works overtime. अब संतोष ने अपने बारे में बताया कि ये गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और हफ्ते के 6 दिन, मतलब एक दिन छुट्टी होती होगी। तो जब फैक्ट्री ओनर को ना बहुत सारा काम मिलता है ना, फैक्ट्री ओनर को बहुत सारा ऑर्डर आता है, तब संतोष को ओवर टाइम करना पड़ता है। तो ओवर टाइम के उसको पैसे भी मिलते हैं, राइट। देखो, उसको 8 घंटे, जो नॉर्मली 8 घंटे काम करती है तो उसको 80 रुपीज मिलता है एक दिन का, और उसने अगर 1 घंटा ओवर टाइम किया तो 20 रुपीज मिलेगा, अगर 2 घंटा ओवर टाइम किया तो 40 रुपीज मिलेगा। आई होप आप समझ गए। बट वेन द ओनर डज नॉट गेट एन ऑर्डर शी हैज नो वर्क। दिस हैपेंस फॉर अबाउट 2 to 3 months इन अ ईयर। अब देखो कई बार होता है कि बिजनेसेस को ना ऑर्डर नहीं मिलते, है ना। ऑर्डर नहीं मिलेगा तो ये बिजनेसमैन अपने यहाँ पे किसी को रखेगा जॉब पे? नहीं रखेगा। तो जब इस बिजनेसमैन को ऑर्डर नहीं मिलता तो संतोष के पास कोई काम ही नहीं होता। अब ऐसा कब होता है? ऐसा साल के 2-3 महीने तो हो ही जाता है। तो हो सकता है ये 2-3 महीने में साल के कुछ और दूसरा काम करती होगी, क्योंकि फैमिली भी तो चलानी है ना। सो संतोष वर्क्स ऑन अ कैजुअल बेसिस, दैट इज ओनली व्हेन द ओनर ऑफ द फैक्ट्री नीड्स हर। एट टाइम्स when there is no work in the factory she has to look for work elsewhere. Her job is temporary. तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको समझाया कि कैजुअल, ये परमानेंट जॉब नहीं है इसकी। कैजुअली यहाँ पे मतलब कैजुअल बेसिस पे काम करती है भाई, जब भी ओनर को जरूरत होगी तब उसको बुलाएंगे, है ना, काम करवाएंगे और पैसे देंगे। और कई बार होता है कि फैक्ट्री में कोई जरूरत नहीं होती जब, तब उसको कहीं और काम ढूंढना पड़ता है। तो उसकी जो जॉब है यहाँ पे फैक्ट्री में वो परमानेंट वर्कर की नहीं है, टेम्पररी बेस पे है वो। ओके, आगे देखें। कैजुअल वर्कर्स कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द बैड कंडीशंस ऑफ वर्क एंड पे। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन फॉर देम। दे हैव टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स एंड हैव टू एक्सेप्ट लो वेजेस। इन द क्लोथ मिल्स वर्कर्स वर्क इन शिफ्ट दैट लास्ट फॉर 12 आवर्स। देखो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, उनको बेचारों को तो जॉब चाहिए, और परमानेंट जॉब तो मिलती नहीं है। सीजन होगा तो काम मिलेगा, सीजन नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। तो कैजुअल वर्कर्स को अगर जॉब मिल रही है तो उसी का उनको थैंक यू बोलना है। ऐसा है कि ये लोग कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो बेचारे अपने जहां पे काम करते हैं ना, तो उसकी कंडीशंस के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई हमारे यहाँ पे बाथरूम नहीं है, टॉयलेट ठीक से नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रही, हमें इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है। तो इस तरह की कंप्लेन वो लोग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई प्रोटेक्शन है। इनको लंबे लंबे घंटे, पूरे दिन में कई घंटों तक काम करना पड़ता है, और उसका भी पगार उनको कम मिलता है। जैसे कपड़े की जो मिल होती है वहां पे वर्कर्स कई बार 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। अभी भी ऐसा है कि प्राइवेट जॉब्स जो है, जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहां पे वर्कर्स को 12-12 घंटे काम करने को होता है ना। और कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जहां पे वर्कर्स सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। सो दैट इज गुड। चलिए देखें आगे। ओ होल्ड ऑन।
ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर सुशीला की। बेटा डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है? जो घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन, ये जो काम वाली बाई आती है ना, उनको आप डोमेस्टिक वर्कर बोल सकते हो। ठीक है, तो सुशीला वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन थ्री, क्या लिखा है, 3 हाउसहोल्ड्स। शी क्लीन्स यूटेंसिल्स इन वन हाउस, वॉशेस क्लोथ्स इन अनदर एंड स्वीप्स कहाँ गया भाई, स्वीप्स एंड मॉप्स द फ्लोर इन द थर्ड। तो बताया कि भाई वो 3 घर में काम करती है। एक घर में उसको बर्तन साफ करने होते हैं, दूसरे घर में कपड़े धोने होते हैं, तीसरे घर में उसको झाड़ू पोछा लगाना होता है। ठीक है, इस तरह से उसको काम मिल जाता है। फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स सुशीला गेट्स 250 पर मंथ, while फॉर क्लीनिंग द हाउस एंड वॉशिंग क्लोथ्स शी गेट्स 300 पर मंथ। तो ये है पूरा उसका चार्ज कि उसको कितना मिलता है एक महीने का। तो यहाँ पे घर साफ करने के लिए उसको महीने का 250 रुपीज मिलता है, और नहीं सॉरी, हाँ, यहाँ पे कपड़े बर्तन साफ करने के लिए उसको 250 रुपीज पर मंथ मिलता है, जबकि कपड़े धोना और घर साफ करना उसके लिए 300 रुपीज मिलता है। ठीक है, सुशीला's husband works as a driver. 5 years ago, they migrated from UP. They live as tenants in a room. The room rent is 500 per month. She and her family live in the suburbs. She has 4 children. All of them study in a government school. देखो ये पूरा उसकी कहानी बताई भाई, बैकग्राउंड के लोग कहाँ से आते हैं। तो सुशीला के जो हस्बैंड है वो ड्राइवर है, और 5 साल पहले ये लोग यूपी से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ऑब्वियसली गरीब हैं तो इनका खुद का तो घर है नहीं, तो ये लोग किराए के मकान में रहते हैं, और रूम का जो किराया है वो 500 रुपीज है पर मंथ। तो ये और इनकी फैमिली सबब में रहते हैं। सबब मतलब कैसा एरिया, जहाँ पे ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वैसे एरियाज में ये लोग रहते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, और चारों 4 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। She gets up at 4:30 in the morning. She cooks for her family, packs tiffin for everyone, and sends her children to school at 6:30 a.m. before leaving for work at 7 a.m. तो ये पूरा इनका डेली का रूटीन स्टार्ट होता है ऐसे। सुबह 4:30 बजे उठती है, घर के लिए खाना वाना बनाती है, टिफिन पैक करती है सबके लिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है 6:30 बजे, और फिर 7 बजे खुद काम के लिए बाहर निकल जाती है। राइट, इनको जो 3 घरों में काम करना होता है उसके लिए। आगे देखते हैं बेटा। She takes a bus to reach the area where she works. She has to travel in the bus for 1 hour. She takes about 4 hours to finish her job in the 3 houses. अब देखो पूरा यहाँ पे बताया भाई, वहां से ना घर से निकल के बस में ट्रैवल करती है, और करीब बस में उसको 1 घंटा लग जाता है। फिर जो तीनों घरों में काम करना है ना, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई, तो वो सब करने में उसको 4 घंटा लग जाता है। बाद में फिर वापस घर पे आएगी। When she reaches home, her children are back from school. Sushila washes their clothes and cleans her own house. तो जब घर पे वापस आती है तो बच्चे भी वापस आ चुके होते हैं, तो बच्चों के कपड़े धोना, घर को साफ करना, वो अपने घर का काम करती है। Her 2 daughters help her. One is 7 and the other is 12 years old. They have to bring water from the hand pump because there is no tap in the house. अब देखो इसकी 2 बच्चियां हैं, तो दोनों डॉटर्स भी इसको हेल्प करती हैं। एक 7 साल की है और एक 12 साल की है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि जो हैंड पंप है वहां से पानी भर के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि घर के अंदर नल नहीं है, इसलिए। द एल्डर डॉटर हेल्प्स द अदर चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क. सुशीला कुक्स द इवनिंग मील फॉर हर फैमिली. हर हस्बैंड कम्स बैक एट 10 PM. ठीक है, तो यहां पे इसका पूरा दिन खत्म हो जाता है। जो बड़ी बच्ची है ना घर में 12 साल की, वो अपने छोटे भाई बहनों को होमवर्क कराने में हेल्प करती है, जबकि सुशीला अपना घर का काम करने के बाद फिर शाम का खाना बनाती है अपने फैमिली के लिए। इसके हस्बैंड रात को 10 बजे वापस आ जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको पता चलता है ना भाई, कैसे फैक्ट्री वर्कर, कोई हाउस मेड है, तो ये लोग कैसे अपना काम करते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। राइट, इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती होगी, ये सब पढ़ के आपके माइंड में ना, कि सबके माइंड में कोई ना कोई सीन, कोई ना कोई पिक्चर, कोई सीरियल, कोई मूवी, कुछ ना कुछ याद तो आ ही गया होगा। अब बात करते हैं वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वाले एरिया में, है ना। अगर अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो ऑफिस वाले एरियाज में आपको काम करने को मिलेगा मौका।
नहीं तो फिर मजदूरी करनी पड़ती है ना, राइट। सो मैनेजर चांदनी, चांदनी वर्क्स एज अ मैनेजर, हर ऑफिस इज इन एन एरिया विच हैज मैनी अदर ऑफिसेज। अब इनका जो ऑफिस है, ये ऑफिस में मैनेजर है, ठीक है। तो इनका जो ऑफिस है ना वो ऐसे एरिया में है जहां पे बहुत सारे और भी ऑफिसेज होते हैं, वहां पे और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी। आगे देखें, यहां से देखते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू दिस एरिया डेली। चांदनी वर्क्स इन अ कंपनी दैट पब्लिशेस बुक्स। द ऑफिस इज situated in an area which has many other offices. Chandni's work is clearly defined. She looks after the sales section. She supervises the work of 35 salesperson who visit different shops to get orders. Each salesperson is in charge of one specific area. They report to Chandni at least once every day. Chandni works till 6 p.m. देखो चांदनी की डेली लाइफ के बारे में बताया गया कि वो कैसे काम करती है। तो चांदनी जिस कंपनी में काम करती है ना, वहां पे बुक्स को पब्लिश किया जाता है। जैसे आप जो स्कूल की बुक पढ़ते हो तो वो बुक्स कहाँ पे पब्लिश होती हैं, वो कहाँ पे प्रिंट होती हैं, कहाँ पे बनती हैं, पब्लिशिंग हाउस में, पब्लिकेशन हाउसेस में बनती हैं। तो इस तरह से पब्लिश, ये लोग एक ऐसी कंपनी है जो बुक पब्लिश करती है, और इनकी ऑफिस भी ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ऑफिस है। तो चांदनी का काम ना एकदम क्लियरली बताया गया उसको, भाई आपको क्या करना है ना, उसको क्लियरली पता है कि भाई उसको क्या क्या करना है अपने जॉब के में। तो चांदनी जो है वो सेल्स वाला एरिया संभालती है। सेल्स मतलब क्या, खरीदना बेचना, उसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो चांदनी के अंदर 35 सेल्स पर्सन है जो रोज अलग अलग दुकान पे जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए, किताबों का ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। और हर सेल्स पर्सन को एक एरिया सौंप दिया गया है, ठीक है। तो 35 सेल्स पर्सन है तो 35 एरियाज होंगे अलग अलग जहां पे हर सेल्स पर्सन जाएगा। हर सेल्स पर्सन का अपना एक एरिया है, ठीक है। उसमें वो वहां के दुकानदारों को कन्विंस करेगा, बात करेगा कि भाई आप हमारे यहाँ से बुक लो, हमारी वाली बुक अच्छी आती है, अच्छी क्वालिटी की है, देखो ये कैसी है ना, वैसे। अब ये सबके सब लोग ना हर रोज फिर चांदनी को रिपोर्ट करते हैं कि भाई आज कितना सामान बिका, आज क्या हुआ, कहाँ से ऑर्डर मिला, ये सब। और चांदनी वहां पे शाम के 6 बजे तक काम करती है। Chandni receives a fixed salary every month. She is a permanent employee of her company, which means that she will not have to leave if the company does not have work. देखो इसका मतलब सिंपल है ना, कि चांदनी को हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स तनख्वाह मिलती है। अब वो वहां की परमानेंट एम्प्लॉई है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर कंपनी के पास में मान लो कोई सीजन में 1-2 महीने के लिए काम नहीं है, तो भी चांदनी को उसकी पगार, उसकी सैलरी हर महीने मिलती रहेगी, राइट। चांदनी इज सेविंग फॉर हर ओल्ड एज। एवरी मंथ अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। दीज आर हर सेविंग्स ऑन विच शी गेट्स इंटरेस्ट। अब देखो चांदनी क्या करती है, जो भी उसकी कमाई होती है ना, सैलरी जो होती है, उसमें से सब कुछ खर्च नहीं कर देती। जैसे अगर मान लो उसकी सैलरी है 35,000 सपोज, तो वो पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं कर देगी। वो आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी वो बचा के रखना चाहती है कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब उसके लिए वो पैसे काम में आएंगे ना। तो उसकी सैलरी में से कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के फंड में जाता है, मतलब गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसमें जाता है। अब वहां पे गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, ठीक है। जैसे आप पैसे बैंक में रखते हो तो बैंक आपको उस पैसे रखने के ऊपर इंटरेस्ट देती है। सपोज आपने रखे थे 100 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, हाँ। 100 रुपए रखे थे आपने बैंक में, और बैंक वालों ने बोला कि हम लोग 7% इंटरेस्ट देंगे। कितना? 7% इंटरेस्ट देंगे। 7% इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि अगर साल के स्टार्टिंग में आपने 100 रुपया रखा है, तो पूरा साल जब खत्म हो जाएगा ना, तो आपके पास में +7 रुपीज और आ जाएंगे। मतलब अब आप जब बैंक में चेक करने जाओगे या चेक करोगे तो आपके कितने रुपए होंगे? आपके होंगे 107 रुपीज। 7 लिख नहीं पा रहा, बट आप समझ जाओ, यहाँ पे 7 है, 107 रुपीज आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। शी विल गेट दिस मनी व्हेन शी रिटायर्स। तो ये रिटायरमेंट वाला फंड है, आई थिंक ये पीपीएफ होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, या फिर रिटायरमेंट वाला होता है, राइट, नेशनल पेंशन स्कीम ऐसा।
तो उसमें क्या होता है कि जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आप पैसा जमा करते रहो हर महीने, और रिटायरमेंट की एज के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा आपका, ब्याज। चांदनी गेट्स मैनी हॉलीडेज लाइक संडेज एंड अदर नेशनल हॉलीडेज। बिसाइड्स दीज शी गेट्स एनुअल लीव। तो उसको छुट्टियां भी बराबर की मिलती हैं, हर संडे को उसकी छुट्टी होती है। नेशनल हॉलीडे अगर होगा तो उस दिन भी छुट्टी होगी। इसके सिवाय उसको साल के अंदर मान लो 12 या 15 टोटल छुट्टियां मिलती हैं, जो अपने हिसाब से वो यूज कर सकती है, कैजुअल लीव। और अगर बीमार पड़ गई तो बीमारी के लिए भी उसकी सिक लीव भी होती है कई बार, है ना। तो ये आपके पेरेंट्स को आप पूछोगे तो वो भी अच्छे से बता पाएंगे। सिक लीव इंसान तब यूज करता है जब वो बीमार होता है, कैजुअल लीव जब उसको कोई थोड़ा बहुत इधर का कुछ ये वो काम हो तब। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल लीव इफ शी फॉल्स इल। मैंने बताया ना, बीमार पड़ने पे भी उसको छुट्टी मिल जाती है और उस दिन के पैसे कटते नहीं है। फॉर ऑल दीज हॉलीडेज एंड लीव हर सैलरी इज नॉट डिडक्टेड। बताया ना मैंने कि सैलरी डिडक्ट नहीं होती, सैलरी में से पैसे कटते नहीं है, छुट्टी भले ली है उसने, कंपनी की तरफ से मिल रहा है ना, इसीलिए। द कंपनी पेज हर मेडिकल बिल्स अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑल्सो। तो कंपनी की तरफ से ये भी है बेनिफिट कि भाई कंपनी ने ना ये भी बोला है कि भाई अगर आपका जो भी हॉस्पिटल का बिल होता है तो उसका कुछ परसेंटेज हम लोग पे कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज में होते हैं उन लोग को अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि अगर बीमार पड़े तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि साल में एक बार पैसा कटता है या तो महीने में एक बार कटता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने तरफ से कुछ पैसे रिजर्व करके रखती है कि भाई आपके हेल्थ में कोई भी इमरजेंसी आती है, कुछ भी ऐसा आता है तो इतने लाख रुपए आपको हमारे तरफ से तो मिलेंगे, मतलब हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए ऑब्वियसली। स्टेटस ऑफ वुमेन। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्बन एरियाज इज हायर देन दैट ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। ये तो पता ही है ना। अब हर घर में एक जैसी कहानी नहीं है, बट ज्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि शहरी एरियाज में जो वुमेन का स्टेटस है वो काफी ऊंचा है, जबकि गांव वाले एरियाज में उतना नहीं है। अर्बन वुमेन आर कंपैरेटिवली मोर एजुकेटेड एंड लिबरल। तो शहर में रहने वाली जो औरतें हैं वो कंपैरिजन में ज्यादा शिक्षित होती हैं, ज्यादा एजुकेटेड होती हैं और लिबरल होती हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते ऐसे। इन द लेबर मार्केट वुमेन आर स्टिल एट अ डिसएडवांटेज। द लेबर मार्केट discriminates against women. They do not get equal opportunities. It is unfair to put women in an unimportant position. देखो लेबर मार्केट के बारे में यहां पे बताया, शहर में जो ऑफिस वाले एरियाज है ना वहां पे तो वुमेन को अच्छे से सैलरी मिलती है, उनके हिसाब से मिलती है ठीक से, है ना। लेकिन लेबर मार्केट जो था मजदूरी वाला मार्केट, वहां पे क्या होता है कि सेम काम अगर होगा, सेम काम अगर मैन करेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे जबकि वुमेन को कम मिलेंगे। ओके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती। और ये जो अनफेयर है कि भाई वुमेन को, अगर वो वुमेन काफी अच्छी उसके अंदर एजुकेशन है या फिर वो उस काम को करने के लायक है, तो उसको एक सिंपल सा एक अनइम्पॉर्टेंट काम में क्यों डालते हो? ऐसे काम में डालो जिसके लिए उसकी एजुकेशन है कि वो काम सही में कर सकती है। तो अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन में डालना वो उनके लिए अनफेयर होगा। जो जैसा काम कर सकता है उसको वैसा काम मिलना चाहिए ना, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमेन। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर मैं एक एक लाइन में इसीलिए पढ़ा रहा था ताकि जो बच्चे पढ़ते हैं ना घर पे या फिर स्कूल में, तो कई बार क्या होता है कुछ कुछ वर्ड्स उनको समझ नहीं आते, इसीलिए मैंने एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ाई है। अब देखते हैं आगे। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी आर बैंड फॉर रिक्शा पुलर, फैक्ट्री वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, न्यूज़पेपर्स। किसके लिए बैन होता है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ना। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बार ये सारे एरियाज बैन होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू लाइसेंस टू द पीपल टू रन देयर बिजनेस इन सिटीज। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन फॉर हुम? परमानेंट वर्कर नहीं, फैक्ट्री वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर या कैजुअल वर्कर? कैजुअल वर्कर के लिए, जो कैजुअल वर्कर होते हैं ना, जैसे वो कैजुअल वर्कर थी एक बंदी इसमें स्टोरी के अंदर जिसको 2-3 महीने तक काम मिलता ही नहीं था, तो कैजुअल वर्कर का कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ब्लैंक एरियाज इज हायर। कहां पे हायर है? अर्बन एरियाज में हायर है। यहां पे अर्बन आएगा पहले में और दूसरे वाले में रूरल आएगा। तो
आपने आई थिंक लिख दिया होगा। तो पहले में अर्बन, दूसरे में रूरल, मीन्स इसका आंसर ये वाला है बी। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज इज हाई। अर्बन एरियाज, शहर वाले एरिया में थोड़े से ही जगह में काफी सारे लोग रहते हैं, काफी सारे घर होते हैं, बिल्डिंग बन जाती है बड़ी बड़ी, है ना, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। ट्रू और फॉल्स लिखिए, ठीक है। पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट्स आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं भाई वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, क्या आएगा बेटा, ये फॉल्स। होल्ड ऑन, ठीक है, फॉल्स। सेकंड वाला, मार्केट्स रिमेन क्लोज्ड ऑन वन डे ऑफ द वीक, ये आएगा ट्रू। फिर द बस राइड वॉज मोर कंफर्टेबल देन द मेट्रो राइड, नहीं, मेट्रो राइड में काफी आसानी थी, जबकि बस राइड तो कंफर्टेबल नहीं थी, तो ये आएगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, चांदनी गेट्स मैनी हॉलीडेज एंड फैसिलिटीज, चांदनी को ज्यादा हॉलीडेज मिलती है और फैसिलिटी मिलती है। रिमेंबर हु वॉज चांदनी, मैनेजर, राइट, ये रही मैनेजर, और मैनेजर को काफी सारी छुट्टियां मिलती है ना, तो यहां पे ये जो है वो ट्रू होगा। डन। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको स्कूल में से ही दे दिया जाए, है ना। हाउ इज द गवर्नमेंट मेकिंग द राइट टू अर्न ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इजी, कैसे गवर्नमेंट इजी कर रही है वो सब चीजें। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है कि गवर्नमेंट ने उनके बारे में क्या सोचा है कि अब हम लोग वो जो लॉज हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करेंगे ना। वेयर इज इट, ये रहा गवर्नमेंट वाला हिस्सा, दिस इज इट, है ना, ये वाला पैराग्राफ है, आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। और अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।